रुश को एक निर्जन द्वीप पर एक मोटी फाइबर ऑप्टिक केबल मिली जिसका एक सिरा समुद्र की गहराई में जा रहा था। इस अजीब घटना ने उसे चौंका दिया, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। केबल का दूसरा सिरा जंगल के अंदर तक जा रहा था। पुरुष में जिज्ञासा जागी और बिना सोचे समझे वो ये देखने के लिए केबल का पीछा करने लगा कि वो कहाँ ले जाती है। जंगल में कुछ ही दूर जाने पर उसे एक अविश्वसनीय चीज मिली। एक पतला तार रास्ते के बीच में लगा था। ये साफ था कि ये किसी ने जानबूझकर लगाया गया जाल था, लेकिन ये तो एक सुनसान द्वीप था। कौन इतना बड़ा जाल लगाएगा? पुरुष के मन में थोड़ी चिंता पैदा हुई। उसने ध्यान से अपना पैर उठाया और अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश की। उसे लगा कि एक बार तार पार कर लेने पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जैसे ही सीधा हुआ उसे एक खच की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो जाल में फंसकर हवा में उल्टा लटक गया। उसका शरीर बगल के एक पेड़ से टकराया और एक नुकीली टहनी उसकी जांघ में घुस गई, जिससे वो दर्द से कराहने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दांत पीसकर खुद को सीधा किया और टहनी को अपनी जांघ से बाहर खींच लिया, लेकिन असहनीय दर्द से वो बेहोश हो गया। रात होने पर वो धीरे धीरे होश में आया। इससे पहले कि वो मदद के लिए चिल्ला पाता, एक रहस्यमय व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ और उसकी रस्सी काट दी। पुरुष सिर के बल जमीन पर गिर गया, जिससे वो बुरी तरह से चोटिल हो गया। उसे केवल इतना याद था कि कोई उसकी ओर आ रहा था और फिर वो फिर से बेहोश हो गया। जब वो दोबारा जागा तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसके हाथ पैर कसकर बंधे हुए थे और वो हिल नहीं सकता था। एक महिला की आवाज उसके कानों में लगातार आ रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और उसने अनजाने में कह दिया कि उसे कुछ नहीं पता। इस बात से महिला भड़क गई और उसने उसे करंट का झटका दिया। झटका लगने से उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया और उसने तुरंत घबराकर बताया कि वो एक विमान दुर्घटना में जीवित बचा हुआ व्यक्ति है और यहाँ एक बचाव संकेत की तलाश में आया है, जो 16 साल पहले भेजा गया था। जब वो दोबारा होश में आया तो महिला शांत हो चुकी थी और उससे बातचीत करने लगी। बातों बातों में उसे पता चला कि महिला एक टूटे हुए संगीत बक्से म्यूजिकल बॉक्स को लेकर बहुत परेशान थी। उसे खुश करने के लिए उसने बक्से को ठीक करने की पेशकश की, लेकिन महिला को उसकी पेशकश पसंद नहीं आई। वो तुरंत उठी और एक इंजेक्शन लेकर आई। उसने पहले सुई को रेत के कागज से धारदार किया, फिर एक अजीब सी दिखने वाली दवाई उसमें भरी और उसे अपनी त्वचा में चुभा लिया। कुछ देर बाद पुरुष अपनी नींद से अचानक जाग गया। वो पूरी तरह से घबरा गया था। ये देखकर महिला ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि उसका इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वो तो बस उसकी जगह बदलना चाहती थी ताकि वो संगीत बक्से को आसानी से ठीक कर सके। जब पुरुष को यकीन हो गया कि महिला का कोई गलत इरादा नहीं है तो वो शांत हो गया। हालांकि बक्से को ठीक करने से पहले उसके मन में कई सवाल थे। शायद बहुत लंबे समय बाद किसी इंसान से मिलने के कारण महिला बहुत बात करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि वो एक खोज दल की सदस्य थी। जब वो समुद्र में एक मिशन पर थी तो उनका जहाज तूफान में फंस गया और एक चट्टान से टकराकर इस द्वीप पर आ गया। जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए वो द्वीप पर ही रहने लगी और लगातार बाहर की दुनिया को बचाव संकेत भेज रही थी। ये सब सुनकर महिला को कुछ भयानक याद आ गया। वो घबराई हुई लग रही थी और कहने लगी कि द्वीप पर ब्लैक रॉक नाम की एक जगह है जहाँ सच में कुछ लोग रहते हैं जिन पर कोई वायरस का असर हुआ है। पुरुष ने उससे पूछा कि क्या उसने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, तो महिला ने कहा कि उसने उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन कभी कभी उनकी आवाज सुन सकती है। ये सुनकर पुरुष सब समझ गया। उसे लगा कि महिला इस द्वीप पर इतने लंबे समय तक अकेले रहने के कारण मानसिक रूप से परेशान हो गई है और उसे भ्रम हो रहा है। इसलिए उसने आगे कोई सवाल नहीं किया और संगीत बक्से को ठीक करने में लग गया। लेकिन उसने एक चाल चली और अपने पास एक पेचकस छिपा लिया ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। उसे पता ही नहीं था कि भागने का मौका इतनी जल्दी मिलेगा। जैसे ही महिला संगीत बक्से को ठीक पाकर खुश हुई, तभी एक चीख की आवाज आई। महिला के जाते ही पुरुष ने छिपे हुए पेचकस से अपनी जंजीरें खोली। फिर वो कमरे का नक्शा और सभी जरूरी कागजात लेकर बंदूक के साथ जंगल में भाग गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही महिला को उसके भागने का एहसास हो गया। उसने अपनी बंदूक उठाई और उसकी ओर चल पड़ी। जैसे ही महिला ने उसे पकड़ा, पुरुष उसके पीछे चला गया, लेकिन महिला ने अपनी बंदूक नीचे नहीं रखी, बल्कि उसने उसे धीरे धीरे ऊपर उठा लिया। पुरुष समझ गया कि बंदूक में गोलियां नहीं थी, इसीलिए महिला इतनी शांत थी। उसे लगा कि महिला ने उसके साथ केवल एक खेल खेला था। हालांकि पुरुष ने उसे मारने का सोचा था, लेकिन महिला उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने बताया कि वो बहुत अकेली है। वो 16 साल से इस द्वीप पर अकेली रह रही है और उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। ये देखकर पुरुष ने महिला को अपने साथ कैंप वापस चलने का प्रस्ताव दिया। महिला ने हाँ नहीं की, बल्कि धीरे से पुरुष के चेहरे को छूने लगी। फिर उसने शायद कुछ फैसला किया और जाने के लिए खड़ी हो गई। जाते जाते उसने उसे कुछ सलाह भी दी। ये सुनकर पुरुष भ्रमित हो गया और उसने उससे पूछा कि क्यों। इस बात पर पुरुष को कुछ याद आया। अपनी चोट की परवाह न करते हुए वो पूरी गति से कैंप की ओर भागा।